देश में 90 से आई कि सब कुछ निजी हाथों में दे दो। चौथी बीमारी जो है वो 1925 के आसपास ही आ गई थी, 100 साल हो गए कि नफरत से हिंदू और मुसलमान में बात। ये चारों मोटी बीमारी है, इसमें जाति व्यवस्था और औरत मर्द का भेदभाव, ये सबसे पुरानी बीमारियां हैं। ये किसान आंदोलन अनदेखे में इससे भी लड़ रहा है। किसान परिवार जो है वो सामंत या पेटी बुर्जुआ या ये छोटे सामंत ऐसे नहीं है कि जो किसान आंदोलन है पूरा उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं है। ये आंदोलन से सीख रहे हैं, आंदोलन से लोग बराबरी की लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये आंदोलन ने पूरी दुनिया को बताया कि जैसे मैं आप तो सब गांव से जुड़े हुए हैं, एक उदाहरण दे के बता देता हूँ कि गांव में किसी की भैंस बीमार हो गई, मान लीजिए मेरी भैंस बीमार हुई, तो मैं भंवर जी के पास गया और मैंने कहा भंवर जी आपकी भैंस बीमार हुई थी, तो कहा कि हुई थी, तो कौन सी दवा दी थी, तो इन्होंने वो दवा बता दी। मैं आया और मेरे घर में अपनी भैंस को वो दवा दी और साहब भैंस मर गई। तो मैं थोड़ा वापस भंवर जी के पास जाऊँगा, मैंने इनको पूछूंगा कि भैया आपने जो दवा बताई थी उससे तो मेरी भैंस मर गई। तो इन्होंने कहा कि आपने मुझे ये थोड़े पूछा था कि दवा देने के बाद आपकी भैंस का क्या हुआ था, भैंस तो मेरी भी मर गई। ये जो नीतियां हैं, जो तीनों कानून हैं, ये कानून अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, यूरोप के अनेक देशों में, ऑस्ट्रेलिया में पहले अपनाए जा चुके हैं और इनके दुष्परिणामों से वहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी थी, पूरी तरीके से विफल हो गए थे। और वो कानून भारत में इसलिए अपनाए जा रहे हैं कि भारत का पूरी दुनिया जब मंदी से जूझ रही थी तो भारत का किसान मजदूर अपने मेहनत से इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाए हुए था। इसलिए उन लोगों को है कि यहाँ पे सारी कृषि को चौपट कर दें और हमारा जो अनाज है, जो लाखों टनों अनाज वो समुद्र में डुबोते हैं, उसके लिए भारत में एक बड़ा बाजार तैयार हो जाए, जो अडानी अंबानी जैसे गिने चुने लोग उस बाजार के मालिक हो और शोषण का एक नई अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर काबिज हो जाए। आंदोलन में हम लोग साथियों बहुत चीज़ें सीखते हैं, बनते रहते हैं। जैसे इस आंदोलन में ये नारा बहुत प्रचलित हो गया, इसको मैं जाता हूँ वहीं कहता हूँ सुधारना चाहिए। ये काले कानून नहीं है, ये जन विरोधी कानून है। ये जो काला शब्द है ये भारत में और पूरी दुनिया में रंग भेद के लिए सदियों तक इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो मेरी ये सलाह या सुझाव जो भी आप समझे ये है कि इस तरह से इससे बचना चाहिए। क्या भाषा का इस्तेमाल, हाँ, किस तरह की भाषा हो आंदोलन, किस तरीके से आंदोलन में हमें उन सारी जगहों पे जो हमारा पुरुषवादी ढांचा है उसको तोड़ के एक महिला पुरुष का बराबरी का, जो पंजाब और हरियाणा से जब आंदोलन हुआ तो वहाँ हमें देखने को मिला। 17 अप्रैल को जब जलियांवाला बाग हुआ था उसके याद में इस बरस अमृतसर में एक बहुत बड़ी सभा रखी गई थी। तो संयुक्त किसान मोर्चा के सारे लोग वहाँ गए और वहाँ मजदूरों की, दलितों की बस्ती में गए माफ़ी मांगने के लिए। माफ़ी इस बात की कि सामंतवादी दौर में जमींदारों ने, हमारे पूर्वजों ने आप पे जो अत्याचार किया है उसके लिए हम प्रायश्चित और माफ़ी मांगने आए हैं। यह आंदोलन इस तरीके का सामाजिक रूपांतरण का, सामाजिक न्याय का आंदोलन भी बन रहा है। तो साथियों, आपने इतना अच्छा मजबूती से यहाँ आंदोलन चलाया हुआ है, इसके लिए आप बहुत तारीफ के काबिल हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।